शिवरात्रि की रात्रि को हम जागते क्यों हैं? ये तो अंधेरा है, इसमें तो सोना चाहिए, पर ये आध्यात्मिक रात्रि है, इसीलिए हम जागते हैं। क्यों जागते हैं? इस आध्यात्मिक रात्रि से आप आध्यात्मिकता में उन्नति तो करते ही हैं, साथ साथ आप व्यवहारिक जगत में भी उन्नति करते हैं। सफलता, आर्थिकता, भौतिक संपदा, ऐश्वर्य, इसमें तो ये सब ठीक है, ये सब बोनस में ऐसे ही फ्री में मिलता है। चार रात्रियां हमारे संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण रात्रियां हैं। बताइए कौन कौन सी? होली और जन्माष्टमी, काली चौदस और शिवरात्रि। शिवरात्रि को रात्रि जागरण करना चाहिए और काली चौदस को लोग जागते हैं। होली, जन्माष्टमी, ये भी रात्रियां अपने आप में अद्भुत रात्रियां हैं, पर जो शिवरात्रि की रात्रि है ये आध्यात्मिक रात्रि मानी जाती है। इसे आध्यात्मिक रात्रि क्यों कहा जाता है? कुछ सरल शब्दों में समझाएं तो आपके कर्मों की शुरुआत, आप सुबह उठते हैं और आप काम पर लग जाते हैं। अब आपको काम पर लगना है, वो कैसे पता चलता है आपको? सो जाते हैं ना, सुबह कब उठते हैं आप? कैसे पता चलता है कि अब आपको उठना चाहिए? घड़ी देख के? अगर तो अंधकार है और आप घड़ी देखते हैं और उसमें 2:30 बजे हैं, तो आप क्या करोगे? फिर से सो जाओगे, चद्दर तान के, ठीक है? और अगर सुबह 6 बज गए, आपको उजाले से पता चल जाता है कि अब सुबह हो गई है, तो सूर्योदय होना, सूर्य का प्रकाश होना कर्म का आरंभ है, ठीक है? सूर्य का अस्त होना कर्म की विश्रांति। अब हमें काम बंद कर देना चाहिए क्योंकि सूर्यास्त हो चुका है। सब लोग अपने अपने घर को रवाना हो जाते हैं। जैसे ही 6 बजते हैं, ऑफिस वाले अपने बोरिया बिस्तर इकट्ठा करने लग जाते हैं। 5 मिनट भी एक ज़्यादा रुकने को कहे तो उन्हें नाक मुंह चढ़ जाते हैं। 6 बजते हैं, 6:30 बजते हैं, आपको लगता है कि मुझे घर लौटना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो विश्राम का समय है। सूर्योदय कर्म का आरंभ है और सूर्यास्त कर्मों की विश्रांति है। इसका मतलब कि प्रकाश कर्मों का आरंभ है और अंधकार नींद का आरंभ है, ठीक है ना? बहुत सादे शब्दों में कहें तो प्रकाश कर्मों का आरंभ है और अंधकार नींद का आरंभ है। आपको पता चल जाता है कि अब अंधकार है, इसलिए आप कितना ही जल्दी क्यों ना सो गए हो, 5 बजे शाम को भी अगर सोया हुआ आदमी हो ना, रात को 2:30 बजे अगर आंख खुलती है तो भी वो पटाख करके चद्दर तान के सोता है। क्यों? क्योंकि अभी तो अंधेरा है, अभी उजाला नहीं हुआ है, इसलिए सो जाओ। तो शिवरात्रि की रात्रि को हम जागते क्यों हैं? ये तो अंधेरा है, इसमें तो सोना चाहिए, पर ये आध्यात्मिक रात्रि है, इसीलिए हम जागते हैं। क्यों जागते हैं? कि जनरली प्रकाश में हम जागते हैं और अंधकार में हम सोते हैं। सूर्योदय में हम कर्म का आरंभ करते हैं और सूर्यास्त के बाद कर्मों का अंत करते हैं। पर शिवरात्रि हम जागते हैं क्योंकि ये आध्यात्मिक रात्रि है। आध्यात्मिक रात्रि संसार की रात्रियों से उल्टी चलती है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो संसारियों की रात्रि है वो मुनियों के लिए जागरण है, और जो संसारियों के लिए जागरण है वो मुनियों के लिए रात्रि है।
जिसमें संसारी जगते हैं उसमें मुनि सोता है, और जिसमें मुनि जागता है उसमें संसारी सोता है। उसका जागरण क्या है? तो हम अंधेरे में शिवरात्रि का पूजन करते हैं, 4 प्रहर की पूजा करते हैं। ओम शंकराय च मयो भवाय नमः शिवाय शिवार्पणमस्तु करते हो ना आप। गन्ने का रस चढ़ाते हो, दही चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो। तो वैसे निद्रा कर्मों का अंत है, पर यहाँ की निद्रा मतलब यहाँ का अंधेरा आप कर्म कर रहे हैं। इसमें कौन सा कर्म कर रहे हैं? तो जो कर्म आत्मा के सम्मुख आपको खड़ा कर सके वही आध्यात्मिक कर्म है। इसीलिए इसे आध्यात्मिक रात्रि कहा जाता है। हम संसार के लिए तो शायद पार्टियों में 12 बजे तक ढंचक 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 नाचते हैं। हम बच्चों के लिए भी जगते हैं, हम विषय वासना के लिए भी जगते हैं, हम दुख होता है तब भी जगते हैं, हम परेशानी होती है तब भी जगते हैं, हम बीमार होते हैं तब भी जगते हैं, और हम बड़े खुश होते हैं कि अगले दिन मुझे परफॉर्म करना है कहीं, तब भी हमें नींद नहीं आती। तो हम जगते हैं, बहुत कारणों के लिए हम जगते हैं, पर यहाँ हम केवल अपने आप को शुद्ध कर परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जगते हैं। इसीलिए यह आध्यात्मिक रात्रि है। इसमें सबसे बड़ा कर्म हो रहा है। ये रात्रि में जागरण हो रहा है, और जागरण सबसे बड़ा कर्म इसीलिए है कि जो कर्म आपको आत्मा के सम्मुख खड़ा रख सके, जो कर्म, जो विचार, जो वाणी, जो व्यवहार, जो भी क्रियाएं आपको आत्मा के सम्मुख खड़ा रख सकने में सक्षम हो, वही कर्म आध्यात्मिक कर्म माने जाते हैं। और ये सारी रात्रि 4 प्रहर के साथ हम आत्मा को परमात्मा से मिलाने की रात्रि मानते हैं। इसीलिए ये आध्यात्मिक जागरण की रात्रि है तो रात्रि, सोना तो चाहिए पर इसमें जागना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंधकार में सोना होता है, पर जब आपका विवेक जग जाए तब उस जागरण में परमात्मा का प्रकाश होता है। इसीलिए हमें जागना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली ये रात्रि, मुझे तो बहुत फायदा हुआ। हम ये रात्रि कई वर्षों से जागते हैं, बचपन से लेकर, मुझे तो शायद उम्र भी याद नहीं है, बहुत छोटे से तब से जगते थे। पता नहीं एक अलग सी वो थी, मुझे किसी ने कहा नहीं कभी कि रात्रि जागरण करना चाहिए। पर इस आध्यात्मिक रात्रि से आप इतने लाभान्वित होते हैं कि उसका बयान मेरे पास शब्दों में नहीं है। आप आध्यात्मिकता में उन्नति तो करते ही हैं, साथ साथ आप व्यवहारिक जगत में भी उन्नति करते हैं। सफलता, आर्थिकता, भौतिक संपदा, ऐश्वर्य, इसमें तो ये सब ठीक है, ये सब बोनस में ऐसे ही फ्री में मिलता है। पर अगर आप आत्मा के सम्मुख उपस्थित हो सकें, ऐसे कर्म यदि आपके द्वारा होते हैं, तो आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उस जागरण का, उस कर्म का फल प्राप्त करते हैं।